कि जलते घर को देखने वालों पूस का छप्पर आपका है, और घर के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। घर के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का दुनिया में इतिहास नहीं होता। इसलिए हमें उस बात को सीखना और समझना जरूरी है कि हमारे महापुरुषों ने जो हमें, चाहे महात्मा ज्योतिबा राव फुले हों, बाबा साहब हों, जिस तरह के पाखंड से लड़ने की प्रेरणा उन्होंने हमें दी है, हमारे बहुत सारे लोग, अभी तमाम वक्ताओं ने कहा कि उसी में पड़ जाते हैं। जब हम बहुसंख्यक हैं, जब हम 90% हैं, तो फिर 20 और 22% या 27% या 30% की मांग क्यों? हम सीधा क्यों ना कहें कि जो 2-3% है वो ले ले, बाकी सब मेरा। आज हम रेवड़ी की तरफ भागते, आज प्रोफेसर रतन जी जैसे काबिल दोस्तों पर FIR लॉन्च होता है तो हमारा समाज कोई साथ नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं, 61 साल की उम्र में 40 साल से मैंने काम किया। आज अगर आप PIL डालते हैं तो वो मेरी देन है कि जस्टिस PN भगवती को पकड़ कर करके मैंने PIL का सिस्टम बनवाया। आज अगर आप नालसा और स्टेट लीगल सर्विस की अथॉरिटी की बात करते हैं, जहां पे डोमेस्टिक वायलेशन होता है, हमारे समाज के साथ होता है, उसमें 123 कोर्ट डेवलप मैंने किया। मैंने उसकी कोई क्रेडिट नहीं ली। जैसा कि इन्होंने हमारे एक प्रोफेसर साहब दिल्ली के कहा कि अमेरिका के लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, और वो सादे में रहे, 4 कपड़े में रहे। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विलक्षण शक्तियां जो हमारे समाज से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे किया, वो क्रेडिट नहीं ली। आज हम क्रेडिट की बात करते हैं, आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आज हम रोस्टर की बात करते हैं, आज हम आर्थिक और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन आज हम तमाम साथी हैं, बताएं कि किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को आपने किसी एक को एजुकेशन दी? आपने रिजर्वेशन मांगा, आपने फ्री की रेवड़ी, पानी दे दो, बिजली दे दो, खाना दे दो और पैसा दे दो, शराब दे दो, किया और खूब वोट दिया। लेकिन क्या आपने कहा कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए? क्या आपने कहा कि हमारा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, सिक्योरिटी फ्री होनी चाहिए? और मजे की बात है कि इस पे धरना प्रदर्शन, दुनिया भर के ईगो और दुनिया भर की बातें होती है, संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन आर्टिकल 14 को कौन मान रहा है? हम आप मान रहे हैं क्या? दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन खुद अपने घरों में हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। दुनिया भर के कार्यक्रम होता है, लेकिन उस पर आवाज कौन उठा रहा है? आज जरूरत इस बात का है कि जहां दलित शोषित को आगे बढ़ाने की बात है, तो सबसे पहले जो बहुत सारे राजनीतिक भी बैठे और बोल के गए, और पार्लियामेंट भी चल रहा है, आज OBC, ST, ST, अल्पसंख्यक मुसलमान, मेरी भी वाइफ डॉक्टर नीलूफर जो दिल्ली की मानी हुई डॉक्टर है, मेरी भी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है जो फ्री में महिलाओं के लिए लड़ रही है, मेरा एक बेटा डॉक्टर कर रहा है, मैं भी एक छोटे परिवार से आया, 7 भाई सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं खुद 1987 में इसी व्यवस्था की वजह से, क्यों और कैसे वो बात का विषय है, लंबा हो जाएगा। जैसा अनिल साहब ने कहा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैंने IAS छोड़ा, मैंने CA किया। मैं भी सोचता था कि बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, अडानी अंबानी बन जाऊंगा, उनके एडवाइस भी किया। फिर लॉ किया,
मैंने कहा यहाँ झूठ बोलने का दुकान चलता है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मैंने जुडिशल को पूरा योगदान दिया, मैं उसकी बखान नहीं किया। लेकिन जब कहीं बुलाते हैं साथी, मैं यहाँ बुलाया गया तो आया, और वहाँ पे जब भेदभाव देखता हूँ तो मेरे सीने में जो है एक कसक होती है। यहाँ पे बड़े बड़े वेटनर लोग, सुनील सरदार जैसे लोग बैठे हैं जो हमारे सरदे हैं, बड़े हैं, उनका नाम तक नहीं लिया जाता, और कहते हैं कि मैं अपने समाज का उद्धार करूंगा। अगर उद्धार करना है तो आज पार्लियामेंट के अंदर 295 हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, एक सेकंड, हमारे समाज के लोग रह रहे हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। सरकार के लिए 272 चाहिए। ये रिजाइन एक सेकंड में क्यों नहीं देते? ये कहें कि मुझे ये समांतवादी लोग, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देता हूं। आज 1 मिनट के अंदर आपकी सरकार होगी। लेकिन ये हिम्मत हमारे ही जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है, क्योंकि वो बिके हुए हैं, और इस तरह से हमारी जनता, हमारा समाज 90% हम गुलाम बने हुए हैं, या यूं कहें कि जनता बंधक बनी हुई। बंधक है तो बोलोगे कैसे? प्रोग्राम कर लो, धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो। वो बिना धरना प्रदर्शन किए रोस्टर से, जो क्रिमिनल से, वो डॉक्टर, इंजीनियर और ब्राह्मण आपके सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कर रखा है, पार्लियामेंट में कब्जा कर रहा है। आप बंधुआ मजदूर करोगे क्या? चीखते रहो, चिल्लाते रहो, पकौड़े खाओ, चाय पियो, थोड़ा 100-200 रुपया का कंट्रीब्यूशन करके प्रोग्राम करते रहो। वो करते हैं क्या? जंतर मंतर पे रोज 4-4, 5-5 फंक्शन होते हैं। कभी आपने देखा कि वहां ब्राह्मण लोग धरना दे रहे? कभी देखा कि वो हक मांग रहे? हम हक मांगते रहते हैं, लेकिन हक लेना नहीं आता। हमें नहीं आता कि हक अधिकार होता क्या। और वो इसलिए कि आज जैसा कि एक साथी ने और हमारे प्रोफेसर रतन जी ने कहा कि एजुकेशन और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि आज अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए। नहीं है तो झाड़ू मारिए, ऑटो रिक्शा चलाइए, सब्जी भाजी बेचिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, जी सर कीजिए, जय हिंद कीजिए, ये सब कीजिए। इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए एजुकेशन और शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए, और ये सब हमारा समाज चाहेगा तो वो उस दिन आ जाएगा और हमारी सबकी डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। डॉक्टर अनिल भी जो आज स्टेज पे बोल रहा है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, ये भी जज बन सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं, इसके लिए हमें और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। हम दुश्मन किसे समझते हैं? वास्तव में जो हमारा अधिकार ले रहा है, हमें उसके प्रति हमारा संघर्ष होना चाहिए। पर वास्तव में हमको खुद ही हमारे लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है, और वो अपनी बंदूक का मुंह दूसरे तरफ कर लेते हैं और वहीं लड़ा के फिर वो मज़ा देखते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी विद्वान वक्ताओं ने जो बात आज कही है, चाहे हमारे प्रोफेसर सूरज मंडल साहब हों, रतन लाल जी हों, और अभी अभी जो हमारे एक विश्वविद्यालय के वक्ता ने बोल के गए, सभी लोगों ने बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन दिया है। मैं बात को बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए बस ये कहना चाहूँगा, जो लोग चुप हैं, सब देखने के बाद भी, समझने के बाद भी, संसद में बैठे हुए लोगों के बारे में काफ़ी बात आदरणीय अभी झा साहब ने भी बोला कि भाई 1 मिनट में हमारी सरकार बन जाएगी, पर ऐसे संभव कहाँ है? क्योंकि जो लोग हमारे जरूर हैं, वो बाबा साहब के संविधान के कारण रिजर्वेशन लेते हैं, वहाँ चुन के भी जाते हैं, पर वहाँ जाकर उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? वहाँ जाकर क्यों अपने हक और अधिकार की बात नहीं करते? वहाँ पर उनको अधिकार की बात करना चाहिए। और समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसी हैसियत में हैं, बोल सकते हैं पर बोलते नहीं हैं। तो बोलना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनके
पिट्ठू रहेंगे और बच जाएंगे। जैसा अभी बताया गया, अभी हमारे बुद्धसेन पटेल जी ने कहा कि हमारे कुछ पिछड़ा वर्ग के साथी जो कथा बाँच रहे थे और उनका मुंडन करा दिया गया, क्योंकि हमारे में से भी बहुत सारे लोग, खास तौर पर जो हमारे ओबीसी के बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप को सवर्ण से कम नहीं समझते, अपने आप को वो मनोनीत सवर्ण में रखते हैं। उनसे पिछड़ा वर्ग की बात करो, हक अधिकार की बात करो, तो अपने आप को वो थोड़ा सा, तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर समझ में आता है कि उनकी नज़र में आप आज वही हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसको समझने की ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत है, सामने आने की ज़रूरत है। मैं बस इन 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा।